हेलो। क्या आप भी 21 दिन की थ्योरी को मानते हैं? उसको आपने कभी अपनी लाइफ में उतारा है? कभी उसको फॉलो किया है? आखिर 21 दिन का फंडा है क्या असल में? आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर नेहा पटेल, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट एंड योगा एक्सपर्ट। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या 21 दिन की जो थ्योरी है, 21 दिन का जो फंडा है, वो वाकई हमारे ऊपर कारगर होता है एंड किसने इसको सबसे पहले जो है बताया था और किसने इसका एक्सपीरियंस किया था, किसने बताया था इसके बारे में सबसे पहले, और इससे क्या होता है, क्या चेंजेस लिटरली आते हैं, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आज हम सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 21 दिन का फंडा है क्या एक्चुअल में। जैसे मान लीजिए हमें कोई नई आदत शुरू करनी है या अपनी कोई पुरानी आदत को छोड़ना है, तो 100% इसको बहुत पुराने समय से मानते चले आ रहे हैं कि 21 दिन की थियरी कारगर है। और इसको सबसे पहले जो है 1960 में डॉक्टर मैक्सवेल मार्ल्स ने अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में दिया था। अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया था, क्योंकि वो मानते थे कि उनके जो पेशेंट्स हैं उनको लगभग 21 दिन अपने नए हालातों में जाने में या उनमें अपने जो है नए चेहरे के साथ या नए बदलाव के साथ उनको उसमें उतरने में, उसके साथ जीने में उनको लगभग 21 दिन लगते हैं। तो उसके मुताबिक उन्होंने ये थियरी दी थी और वो लगभग सब लोग मानने लगे थे और लगभग मानते भी हैं और ऐसा होता भी है। लेकिन मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ये जो है इसमें लगते हैं 66 दिन। लगभग किसी आदत को बदलने में 66 दिन लगते हैं। कोई अगर बहुत इजी है, कोई टास्क है, कोई बहुत इजी है, तो वो जो है लगभग कम समय में हो जाता है। ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन को पैटर्न को चेंजेस करने में, उसको बदलाव लाने में, उसको ट्रैक पे लाने में लगभग 66 दिन लगते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। क्योंकि अगर कोई इजी है टास्क, इजी है कोई हैबिट, तो उसको हम कुछ कम दिनों में कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई डिफिकल्ट टास्क है, कोई डिफिकल्ट चीज है जिसको हम छोड़ना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें ज्यादा समय लगता है। इसके 3 फेजेस होते हैं, लगभग 3 फेजेस। पहला होता है थोड़ा मुश्किल दौर होता है 1 वीक। दूसरा होता है प्रैक्टिस होती है, अभ्यास फेज होता है। एंड थर्ड जो होता है वो सेटलिंग फेज होता है, सेटल डाउन होता है। तो पहले 7 दिन मुश्किल इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें हमें आलस बहुत आता है। रोजाना उसको फॉलो करना काफी मुश्किल काम होता है, उसको फॉलो करना, ट्रैक पे लाना बॉडी को। दूसरा जो है वो होता है अभ्यास। इसमें हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अदरवाइज हम फिर से अपने पुराने ट्रैक पे चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ से हम पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। हम मिड फेज में होते हैं, तो यहाँ पे हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। थर्ड फेज इज सेटलिंग फेज, सेटल डाउन। यहाँ पे हम सेटल डाउन होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारा ब्रेकिंग फेज खत्म हो चुका होता है, हमारा अभ्यास जो फेज है वो जो है लगभग खत्म होता है, हम सेटल डाउन हो जाते हैं। तो अब हमें आलस भी नहीं आता है और हमारा ब्रेन जो है न्यूरल पाथवे अपने आप क्रिएट हो जाता है, हमारे अंदर रास्ता बनने लग जाता है, खुद ब खुद सिग्नल देता है ब्रेन कि अब तुम्हें उठना है और ये करना ही है। तो इस तरीके से करती। क्या ये 100% कारगर है? बिल्कुल है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही हम अपना मुश्किल फेज क्रॉस करते हैं, फिर अभ्यास फेज क्रॉस करते हैं, थर्ड हमारा सेटल डाउन है। जैसे ही हम अपना सेटल डाउन 21 डेज कंप्लीट करते हैं, हमारा ब्रेन अपना न्यूरल पाथवे ऑटोमेटिकली बना चुका होता है। तो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है, भाई तू उठ जा, तुझे ये करना ही है, ये टास्क अब तुम्हारे अंदर छप चुका है, तुम्हारे दिलो दिमाग पे छप चुका है, अब तुम उसको कर लोगी, पीछे नहीं हटोगी। तो इसीलिए 21 दिन के फंडे को इतना पॉपुलर माना जाता है, इतना अच्छा माना जाता है और इतना कारगर माना जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कोई अपनी एक पुरानी हैबिट, कोई बुरी हैबिट को छोड़ना और नई हैबिट को शुरू करना, तो फटाफट से आज से शुरू कर दो इसको 21 दिन तक लगातार, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप एक अच्छी आदत को पा सके, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सके या जो भी आप चाहते हो चेंज करना या बदलाव लाना। तो ऐसे ही चीजों को जानने के लिए मैं लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो खूब ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोग 21 दिन का फंडा समझ सके और अपनी लाइफ में उतार सके। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।